को मैंने जेल से रिहा किया है। क्या सच मेरे में? पिताजी ने कैद कर रखा था। मेरे चाचा जी जिंदा है? हाँ। अरे वाह, लेकिन पहले ये वादा करो कि आज के बाद हम अपनी रियासत बहादुरगढ़ वापस कभी नहीं जाएंगे। कभी नहीं, कभी नहीं। भला तूने कैसा सपन है सुनाया, मेरे दिल में तूने मोहब्बत जगाया। अरे भैया मारियो दिया हल्का है क्या मारे बताएगा कुछ? का भाई गड़ायो भैया यार मेरे बैंड का बक्कल है वो। बक्कल है मजा आएगा जीवन। माला जी, क्या है? सुनो मेरी बात। आओ आओ, मैं तुम्हें पहले अपनी माँ से मिलाता हूँ। आओ मेरे चलो। साथ। अरे गोपी कहाँ था ये लड़की? माँ, मैं चमन की तरफ सैर करने गया था। अचानक एक खूंखार डाकू इस लड़की की इज्जत से खेल रहा था। मैं वहां पहुंचा और इस अंगूठी के जोर से रतन देव को बुलाया, उस हरामजादे को ठिकाने लगाया और इस लड़की को आपके पास लेकर चलाया। माँ, क्या नाम है इसका, कहाँ की रहने वाली है? माँ, ये बहादुरगढ़ की रहने वाली है, बहादुर सिंह की बेटी है, इसका नाम माला है। बहादुर सिंह की बेटी है? हाँ माँ। अरे पिता, बेटा इसी के पिता ने तेरे पिता और चाचा का खून करवाया है, इसको क्यों साथ लेके आया है? माँ, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन इस लड़की ने मेरे साथ एक बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या एहसान किया है? इसके पिताजी ने मेरे चाचा जी को कैद कर रखा था जेल में, और ये लड़की मेरे चाचा जी को जेल से आजाद कर दिया है। मेरे चाचा जी जिंदा है माँ, तुम्हारे चाचा जिंदा है? और माँ आज से अब यही रहेगी। यहाँ क्या करेगी? अरे माँ आपकी सेवा करेगी। अरे माई पतुआ पाए तो भैया छौनी ले आए। अब 2 महीना बाद नाथ खिलाओ, देखो पेट बदतमीज। नहीं। हमारे संजू भैया है गांव के, 10 रुपया दिया था, कहता है सौरी का मसाला जवान जुगाड़ कर लियो। 2 महीने में बच्चा पैदा होगा, 10 रुपए मसाला मिलेगा क्या? ये हमा कुकुरिया 3 महीना मारे बच्चा के दिए। अरे तो कुकुर है रे। हट। ठीक है बेटा, लेकिन इसको समझा देना। माला, मेरी माँ का तुम्हें पूरा ख्याल रखना है, अब मुझे कोई शिकायत न मिले। माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं अपने चाचा को ढूंढने रियासत बहादुरगढ़ की तरफ जा रहा हूँ। माँ, जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। चलिए माँ, तुम्हें खाना बना के खिलाती हूँ। चलता हूँ तय खाने की तरफ, देखता हूँ गोपिया जिंदा है या मर गया। तय खाने में गोपिया नहीं है, इसका मतलब कहाँ गया? मैं अपने जादू के जोर से देखता हूँ गोपिया कहाँ है। बताओ बताओ महाकाली, गोपी कहाँ है? हैं? गोपी अपना रतन देवनगर बसा रखा है। घबराओ नहीं गोपी, मैं तेरे रतन देवनगर आ रहा हूं चिराग बेचने वाला बनकर। बेच डालो, बदल डालो, नए चिरागों से पुराना चिराग बदल डालो। ये कौन है? बदल डालो, बदल डालो। मेरे घर में एक पुराना चिराग है, उससे बदल के क्यों ना नए चिराग ले लेती हूँ। नए चिरागों से पुराना चिराग बदल डालो। मेरे पास एक पुराना चिराग है, चिराग है? बहुत पुराना है, दोगे? ले आओ। ठीक है, अभी लाती हूँ। हाइड्रोसिल का प्रश्न करो। कोई डॉक्टर नहीं हूँ यार, मैं चिराग बदलता हूँ, चिराग बेचता हूँ। वाह ले या बो न करो, चिराग बदलत हो तो बदलो। लो बाहर अब जूता परे जूता
डकरा था लौंडिया देख के ये कौन चिराग दिया था ये बहुत बढ़िया चिराग है, नया नया आया है अभी। अरे तो कैसे जले भैया है? देखो इसमें तेल डालने की जरूरत नहीं है, हाँ। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, चिराग जलता रहेगा। बस हो? हाँ तब तो ठीक है। अच्छा मैं चला। जाओ जाओ जाओ। ये बढ़िया तो है हो हैं? छोड़ दो माला को, वरना खोपड़ी में हजारों खिड़कियां खुल जाएंगी। संजय, तू जिंदा है और करतार सिंह तू तो खाने के अंदर बंद था। यहाँ के बहादुर सिंह, मारने वाले से बचाने वाले का नाम बहुत ऊंचा होता है। तेरी बेटी ने मुझे जेल से छुड़ाया, तेरा काल बंद कराया। बहन माला, हाँ भैया। तू यहाँ कैसे? भैया मैं चमन गई थी, हाँ। वहाँ डाकू सरफराज आया, मेरी इज्जत लूटना चाहता था। मैंने बचा बचा के आवाज लगाई, वहाँ पर गोपी आया, उसने मेरी इज्जत बचाई और अपने घर लेकर आया। लेकिन ये वाला गोपी है कहाँ? कहाँ है? चलो मिलाती हूँ। चल बहन चल। ये रहा जिन्नाती चिराग। अब इसे जलाऊंगा और जिंद बादशाह को बुलाऊंगा। कहिए मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म है? ये इस चिराग के गुलाम है। जिंद बादशाह, ये बताओ बोलो मेरे आका। गोपी जिंदा है या मर गया? गोपी गोपी गोपी। बताओ बताओ। मेरे आका, हाँ, गोपी इसी रास्ते से अपने चाचा को ढूंढने आ रहा है। इसी रास्ते से अपने चाचा को ढूंढने आ रहा है। जाओ जाओ जिंद बादशाह, सब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें खुद बुला लूंगा। लेकिन मेरे आका, हाँ। ये जब तक चिराग जलेगा मैं नहीं जा सकता हूँ। ठीक है जिंद बादशाह। गोपी, हराम चादे, मैं तेरे रास्ते में बैठता हूँ। ठीक है, अब हम इसी जंगल के रास्ते से अपने चाचा जी को ढूंढने चले। कहाँ जा रहे हो? मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना आज इसी तलवार से हम तेरा सर अलग कर ए, देंगे। गोपिया के बच्चे, अंगूठी ला इधर। अंगूठी नहीं मिलेगी तुम्हें अब। नहीं मिलेगी? हराम चादे तेरी। मुझे लगता है रतन देव को बुलाना होगा। जय महाकाली चामुंडाए दिव्याय नमः। रतन देव, मेरे पीछे जादूगर भूतनाथ पड़ा है, चलो उस हरामजादे का सर काट लो, ये आ रहा है। हराम चादा, ये मेरे पीछे पड़ गया। ठीक है, मैं तेरे बाप को बुलाता।
हुक्म है? जिंद बादशाह, बोले मेरे आका। को तुम रतन देव को मिटा दो, गोपिया साले को मैं मिटा दूंगा। जैसा हुक्म हो मेरे आका। जाओ। कहो मेरे मालिक, क्या आदेश है? रतन देव, जिंद बादशाह, मार डालो साले गोपिया को। जैसे जाओ जाओ। या भगवान, अगर आज मैं छुप न जाता, ये हराम ज्यादा मेरी जान ले लेता। हराम जादे जादूगर के बच्चे, तेरे पास चिराग है तो बहुत उछल रहा है। मेरे भी पास एक चिराग है, चलता हूँ अपनी माँ के पास। आज वो चिराग मांगूंगा और उस चिराग को जलाकर देखूंगा उसकी कारनामा क्या है। क्या हुआ? वो लड़का तो भागने में सफल हो गया। भागने में सफल हो गया? हाँ। जिंद बादशाह, मैं तुम्हारी करतूत देख रहा हूँ। गोपिया को कह रहे हो भाग जा, भाग जा। मेरे आका, मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। जानता हूँ, जानता हूँ जिंद बादशाह। ठीक है, जाओ। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। रतन देव, अब तुम भी जा सकते हो। जैसी आज्ञा। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद बुला लूंगा। जैसी आज्ञा जाओ हो। जाओ। ये रहा भूतों के दो साई। चलता हूँ बहादुरगढ़। बहादुर सिंह को मारकर बहादुरगढ़ का राजा बनूंगा। आ रहा हूँ। माँ, ये हमारे संजय भैया, वो चाचा करतार, वो चाची पूर्णिमा। मेरे देवर कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारी याद में कितना तड़प रही थी। समय हालात ने हमें जुदा कर दिया था, आज हम फिर मिल गए भाभी माँ। ये देखो तुम्हारी जो रानी। अरे भाई, दौड़ते हुए कौन आ रहा है? हाँ? माँ, अरे माँ, माँ पहले बताओ, ये सब गोली बंदूक वाली ये सब कौन है माँ? ये तुम्हारे मामा, तुम्हारे चाचा, चाचा, तुम्हारी चाची। चाचा जी, चाचा जी, मैं आपको पहचान नहीं पाया चाचा जी। कैसे पहचानता बेटे? फिक्रों ने रंग चेहरे का मेरे उड़ा दिया और घर की जरूरतों ने ऐसा बना दिया। चाचा जी, मैं आपके लिए बहुत रोया था चाचा जी। ए मुन्ना, रोने के दिन खत्म हुए, तुझे तेरा चाचा मिल गया ना? बोल, इतना घबराया क्यों है? किसी ने कुछ कहा है क्या? बोल बोल बोल। अरे माँ, मैंने जो आपको पुराना वाला चिराग दिया था, आज उसकी बहुत सख्त जरूरत है माँ। उस चिराग को मंगाओ। चिराग? ए बहू, चाके भी चिराग रखा, उठा ला। जल्दी लेके आओ। गोपी, यार ये बताओ, अब तो सुबह हो गया, दिन भी निकलने वाला है, अब चिराग का क्या काम? अरे मामा जी, वो ऐसा चिराग है, उसको चाहे दिन में जलाओ चाहे रात में जलाओ। अच्छा हाँ, उस चिराग को अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। जल्दी करो। ये नहीं, वो पुराना पुराना चिराग था। ये अरे माँ, एक चिराग बदलने वाला आया, बोल रहा था कि पुराना चिराग दे दो और नया वाला ले लो।
तो मैंने पुराना देख के नया ले लिया, उसे उल्लू बना दिया। हरामजादी, तूने मेरा बना बनाया काम खराब कर दिया। वो चिराग पुराना था तो उसे तूने बदल दिया। कल को मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, क्या तू मुझे भी बदल दे? अरे नहीं नहीं, पागल हो गया है क्या? क्या मारा उसे? हाँ? मैं नहीं, पागल ये है। आखिर क्यों तू उस चिराग के पीछे इतना परेशान है? क्या खूबी है उसमें? अरे मामा जी, वो ऐसा चिराग है, उस चिराग को जलाने से जिंदा आता था। चाहे उस पे गोली मारो, चाहे तलवार मारो, कुछ भी असर नहीं करता था। वही तो नहीं जो खूनी महल के पास मुझे मिला था। भैया वो जिंद मुझे भी मिला था और उसी के कारण हमारी जान बची थी भैया। हाँ यार, अरे वो जिंद मुझे भी मिला था। आपको भी मिला था? आज तो हाँ सबका मिला रहा। हमारा चुम्मा ले रहा है। मेरा चुम्मा ले रहा? लेकिन मामा जी, चाचा जी व माँ जी, हाँ। लेकिन मैं तो उसके घर गया था। घर क्या करने? उस चिराग को लाने। मामा जी, हाँ। मुझे लगता है उस चिराग को ले जाने वाला कोई दूसरा नहीं, बल्कि वो हरामजादा जादूगर भूतनाथ है। माँ, मैंने सुना था चुपके से वो कह रहा था कि मेरे पास दो साहे भूते के मैं जा रहा हूँ रियासत बहादुरगढ़, बहादुर सिंह को मारकर वहां का राजा बनूंगा। नहीं मुन्ना, बहादुर सिंह को तो मैं मारूंगा। उसने मेरी भाभी माँ का। आप लोग मेरे साथ चलिए, नहीं तो जादूगर वहां पर अत्याचार मचा सकता है। मेरा इशारा बहादुर की तरफ है। जय खान। तू कौन है कैद करने वाला मुझे? महाराज, मेरा नाम जादूगर भूतनाथ है। क्या करने के लिए कैद किया है? मैं तुम्हें इसलिए लाया हूँ कैद कर कर। मैं रियासत बहादुरगढ़ का राजा बनना चाहता हूँ। बहादुरगढ़ का राजा बनना चाहता है, लेकिन भूतनाथ के बच्चे पीछे मुड़कर देख, मौत तेरा इंतजार कर रही है। मेरी मौत आई मुड़ नहीं पीछे और सकती। देख। हाँ, कुत्ते कहीं। कौन है? ये एक जादूगर है, अपना नाम भूतनाथ बतला रहा। जादूगर भूतनाथ, जब वो जादूगर है तो उसकी झोली में कुछ ना कुछ जादू का सामान जरूर होगा। मेरी झोली में कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी झोली की तलाशी लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास सिर्फ डमरू है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये चिराग है, रात को हम इसे जलाकर रोटी बनाता हूँ। जी हाँ। तो सरफराज, इस चिराग को जलाइए और इसी के लव से इस हरामजादे को जलाकर भस्म कर दीजिए। ठीक कह रहे हो। जब इसके पास ये चिराग था तो माचिस होगा। निकाल माचिस। निकालो बेटा माचिस, चिराग को मैं जलाऊंगा। चल हाँ, माचिस निकाल। लाओ मैं जला देता हूँ। लाओ माचिस ला मुझे। मैं जला देता हूँ। चिराग मैं जलाऊंगा और चिराग के लौ से तेरे बदन में आग लगाऊंगा। तू तड़प कर मरेगा, मैं तेरी मौत देखूंगा। महाराज, आगे बढ़ा। इससे कह दो चिराग मत जलाए, नहीं तो ऐसा तूफान आएगा, ऐसा तूफान आएगा। जादूगर के बच्चे, हम लोग तूफान से डरते नहीं। चिराग जलाइए दो। चिराग मत जलाओ, चुप साला चुप। बहुत भयंकर तूफान आएगा। चुप चुप चुप। फिर हवा लगा लिया। कमीना कहीं का नालायक। देख क्या बात है, चिराग नहीं जल रहा है। मुझे लगता है कि कोई खतरा होने वाली है। नहीं जलेगा। जलेगा जलेगा बेटा, जलेगा बेटा, जल गया। बोलो बोलो मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म है? जिंद बादशाह, महाराज
सरफराज को कैद करो, ये मेरा हुक्म है। तुम कौन होते हो मुझे हुक्म देने वाले? मैं उसका गुलाम हूँ जिसके हाथ में ये चिराग होता है। अगर मुझे हुक्म दिया तो हम तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाएंगे। बोलो बोलो मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म है? बोलो बोलो बोलो। तुम मुझे आका कह रहे हो? जिसके हाथ में चिराग होता है मैं उसी का हुक्म बजाता हूँ। जादूगर भूतनाथ को पकड़ो और ले जाओ, उसे डाल दो जेल के अंदर। जैसी आज्ञा हो मेरे आका। सरफराज तो बहुत बड़ा कीमती चिराग है, ये तुम संभाल कर नहीं रख सकते, मुझे दे दो, मैं इसे संभाल कर रखूंगा, मेरा और तुम्हारा ही साथ देगा। इसे संभाल कर रखोगे? चिराग संभालो और ये तलवार मुझे दो, तलवार मुझे दो। हाँ दो तलवार। हाँ लो तलवार। चिराग तुम्हें नहीं मिलेगा बेटा। किसके बोल रहे हो सरफराज? लाओ सरफराज चिराग, इसका मतलब मेरे साथ धोखा। लेकिन सरफराज तू चिराग को लेकर जा।